मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किष्किंधा कांड में सभी वानरगण सीता जी की खोज में अपनी अपनी दिशाओं में चले गए हैं। तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खो, राम काज लय लीन मन, बिसरातन कर छोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है, मतलब उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं है। कतहु होई निशिचर से भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हेरहि, कोई मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपेट में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलै न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मर ही जाएंगे। चढ़ी गिर शिखर चहूँ दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बस हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभ सहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें बहुत कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरि पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर देखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर विलंबु न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर कर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दीक जाई बन उपवन बर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन अर्थात बगीचा देखा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई हैं। दूरी ते ताहि सब ही सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तही तब कहा करहूँ जल पाना, खाहूँ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजनु कीन मधुर फल खाए, तासिव निकट पुण्य सब चले आए। तही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा,
मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन बिबर तजी जाहूँ, कहूँ सीतहि जनि पछिताहु। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय तहि कीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसने अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। इहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काजु कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिन सुध लिए करब का भ्राता। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भर बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहाँ न सुध सीता के पाई, उहाँ गए मारहि कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। यहाँ तो सीता जी की सुध भी नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली सकहि न नयन बर नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब गए। वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। सुनिए क्या कहते हैं। हम सीता के सुध लिए बीना, नहीं जाहें जुबराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दरब डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु।
जामवंत ने कहा, ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी का मनुष्य ना मानो, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी।